तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को ड्वेन जॉनसन एके द रॉक से। तो रॉक ने कमेंट किया है इजराइल और फिलिस्तीन वाले करंट सिचुएशन के ऊपर। तो करेंटली वॉर छिड़ी हुई है, आपको मालूम है। इसके ऊपर रॉक जो है कमेंट करते हैं, कहते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, आई एम हर्ट ब्रोकन एंग्री एंड सिकन्ड बाय द ब्रूटल मर्डर्स एंड किडनैपिंग ऑफ Jewish people through the horrific acts of the Hamas terrorist group. The growing loss of innocent Israeli and Palestinian lives is heart-wrenching as this war escalates to immense proportions. I don't pretend to know everything about the complex conflict in the Middle East. It commands deep understanding, context, and nuance. What I do know is hateful acts of terrorism like these are never justified. I condemn and denounce terrorism. And in this devastating moment, my heart goes out to all the innocent victims and families grieving for their lost loved ones. I pray for compassion and resolve. I pray for all innocent lives. तो यहाँ पे कहना है रॉक का कि वो जो है इजराइलियों के साथ खड़े हैं, इनकी बातों से पता चल रहा है। एंड वो कंडेम करते हैं इन सारे टेररिज्म एक्ट्स को। वो कहते हैं हमास टेररिस्ट ग्रुप जो भी कुछ कर रहा है वो काफ़ी सेमफुल है। ये कुछ रॉक की बातों से पता चल रहा है। रॉक कह रहे हैं कि देखो, मैं ये नहीं प्रेटेंड करूँगा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये सब। एंड मैं जो हूँ उन सब के लिए अपनी तरफ से प्रे करूँगा जो कि उस कंडीशन में है कि ये सारी चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाए। एंड जितने भी लोगों ने अपनी इनोसेंट ज़िंदगी दांव पे लगाई है या फिर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी, जिनके फैमिली वाले इस चीज़ से जूझ रहे हैं, उन सब के साथ मेरी सिंपैथी है। ये कुछ कहना है रॉक का। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन को रॉक ने ऑफ करके रखा है। गोल्डबर्ग ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट करा था इजराइल को सपोर्ट करते हुए। तो टेररिस्ट सपोर्टर्स उसके नीचे कमेंट्स के अंदर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे में रॉक ने शायद इसीलिए जो है कमेंट्स ऑफ कर दिए ताकि ऐसे टेररिज्म के सपोर्टर्स कमेंट सेक्शन के अंदर गंदगी ना फैलाएं। तो रॉक की तरफ से काफ़ी अच्छा और काफ़ी ब्यूटीफुल मूव था। इंडिया, US, UK सब सपोर्ट करिए इजराइल को, जो कि एक्चुअली इस पॉइंट पे मच नीडेड है। ह्यूमैनिटी के हिसाब से या फिर किसी भी स्टैंडर्ड्स पे देखो तो टेररिज्म को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर का क्राउन जूल स्टेटस क्या है? मैं आपको बता रहा था कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है क्राउन जूल में नहीं आने वाले हैं। कहीं आपने सुना होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना हो सकता है, कहीं आपने सुना होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं होगा। अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी तो ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई डिस्कशन भी नहीं है, क्राउन जूल के लिए पहले थी, लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर प्लान्ड नहीं है। तो अभी जो है ये कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है, फाइनल रिपोर्ट है कि लेसनर का स्टेटस जो है क्राउन जूल के लिए कंफर्म नहीं है। मतलब कंफर्म है स्टेटस कि वो कंफर्म नहीं आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है ओवरऑल लेसनर एडवर्टाइज नहीं है क्राउन जूल के लिए और ना ही WWE उनके लिए कुछ भी प्लान कर रही है। तो किसी भी तरीके से लेसनर क्राउन जूल में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो लेसनर के लिए जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई लेसनर आएंगे नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे गाइस। पहले भी मैं आपको बता रहा था, अभी रिपोर्ट भी इसको लेके कंफर्मेशन वाली आ चुकी है। देयर विल बी नो ब्रॉक लेसनर एट क्राउन जूल इन सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अंडरटेकर को लेके ब्रॉक लेसनर तो नहीं होंगे, क्या अंडरटेकर होंगे? आज के NXT में अंडरटेकर आए, डेड मैन नहीं, अमेरिकन बैडस। पिछले कुछ टाइम से अंडरटेकर अपीयर होते हैं तो अमेरिकन बैडस के तौर पे ही। मुझे लगता है WWE डेडमैन कैरेक्टर को बिल्कुल ट्रिब्यूट के तौर पर रख देना चाहती है। अब अंडरटेकर शायद डेडमैन बन के तभी आएंगे जब शायद उनको कोई मैच रसल करना हो, जो कि शायद अब तो बहुत ही मुश्किल है। तो अंडरटेकर ने अमेरिकन बैडस के तौर पर ही एज स्टाइल्स के अगेंस्ट रसल भी किया था, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते आ रहे। वो आज NXT में भी अमेरिकन बैडस के तौर पर अपीयर हुए एंड आज तो भाई भयंकर बैडस लग भी रहते हैं। ब्रॉन ब्रेकर की बजा दी, उनको जो चौक स्लैम दिया भाई, लगा कि 8 फीट ऊपर उठा के पटक दिया नीचे। ब्रॉन ब्रेकर कोई हल्के फुल्के सुपरस्टार नहीं है भाई, उनको उठाना बहुत भयंकर बात है। और इस एज में अंडरटेकर इस उम्र में ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो काफ़ी शॉकिंग भी है एंड काफ़ी अप्रिशिएट एंड प्रेज करने लायक भी है। खैर, अंडरटेकर को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि भाई NXT में आया अंडरटेकर, इतना फिट भी दिख रहा था, ऐसा चौक स्लैम भी लगाया, तो क्या वो क्राउन जूल में आ सकता है? स्पेशली क्राउन जूल से पहले ही NXT हुई है एंड क्राउन जूल लेजेंड्स के लिए जाना जाता है सऊदी के लिए। तो क्या सऊदी में WWE लेजेंड्स बनाना चाहती है, तो क्या अंडरटेकर आ सकते हैं? तो इसको लेके मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ऐसी होप्स आप लोग मत लगाओ, अंडरटेकर नहीं आने वाले हैं। और अगर आ भी जाएंगे तो वो बस एक स्पेशल अपीयरेंस होगी, वो रेसल वगैरह नहीं करेंगे। NXT में जैसी अपीयरेंस हुई वही हो सकती है मैक्स टू मैक्स। अब और मैचेस वगैरह तो काफ़ी मुश्किल है अंडरटेकर के लिए एंड स्पेशली क्राउन जूल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिश स्ट्रैटस को लेके। तो कुछ टाइम पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ट्रिश स्ट्रैटस ने जो है अपनी लास्ट फ्यूड दी बेकी लिंच के साथ। वहाँ पे वो जोई स्टार्क के साथ भी इन्वॉल्व थी एंड ट्रिश स्ट्रैटस जो है WWE से भी ब्रेक ले चुकी हैं वापस से।
तो अभी ट्रिश स्ट्रैटस एक बार फिर से कमेंट करती हैं अपने पॉसिबल एक और WWE रिटर्न के बारे में। एक इंटरव्यू के अंदर आई थी, इंटरव्यू या पॉडकास्ट था पता नहीं क्या था, लेकिन उसके अंदर आई थी एंड वहाँ पे वो आंसर करती हैं अगेन अपने रिटर्न के रिगार्डिंग क्वेश्चन। वो कहती हैं कि रिटर्न दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। देखो WWE क्रिएटिव के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एक चेकलिस्ट है, उसमें जो है क्रिएटिव टीम क्या प्लान कर रही है उसका चेकलिस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्रिएटिव टीम के पास एक्चुअली में कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तभी मैं रिटर्न करूँगी। मतलब मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैं आके किसे फेस कर रही हूँ। अगर मुझे ये पता है तो मुझे ऊपर से क्रिएटिव टीम पे बिलीव है तो देन मैं पक्का आऊँगी, पक्का रिटर्न करूँगी। तो अभी भी ट्रिश स्ट्रैटस ओपन ही है WWE रिटर्न के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये उनका लास्ट रन था या फिर कुछ भी, वो अभी भी ओपन है। तो मुझे लग रहा है इनकी बातों से पता चल रहा है कि WWE अगेन इनको रेसलमेनिया के लिए बुक कर देगी। तो रेसलमेनिया 40 नाइट 1 नाइट 2 में से किसी एक नाइट में आपको मे बी ट्रिश स्ट्रैटस भी कम्पीट करते हुए देखने को मिल सकती है। इनकी बातों से मैं बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ, कुछ ऐसे कंफर्म तो नहीं कर सकता, मैं बस गेस कर सकता हूँ। अच्छा, रिटर्न की बात की है तो बियांका ब्लेयर के भी रिटर्न की बात कर लेते हैं। बियांका ब्लेयर भी कुछ टाइम से एब्सेंट हैं, हालांकि WWE के लिए ऐसे मीडिया वगैरह अपीयरेंस में अपीयर हो रही हैं, लेकिन एब्सेंट हैं रेसलिंग रिंग से। तो इनको लेके क्या रिटर्न अपडेट है? वैसे इन्होंने भी कमेंट किया, ये कह रही है कि हाँ मैं जल्दी स्मैकडाउन में वापस आऊँगी। लेकिन अपडेट क्या, अपडेट बता दूँ आपको। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से आई है, इसमें कहना है कि सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बियांका ब्लेयर को सर्वाइवर सीरीज़ के पहले किसी स्मैकडाउन में वो अपीयर होंगी, क्योंकि वो सर्वाइवर सीरीज़ में प्रेजेंट होने वाली हैं। ये कुछ कहना है इस अपडेट का। तो बियांका ब्लेयर पॉसिबली आपको सर्वाइवर सीरीज़ में कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगी। ये कुछ है इनको लेके लेटेस्ट रिपोर्ट। आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है एवा रेन को लेके, जो कि पॉसिबली रॉक यानी कि अपने डैड को बुला सकती हैं, WWE रिटर्न करा सकती है एक बार फिर से रॉक का। एंड इस बार ये रिटर्न होगा रोमन के साथ मैच के लिए। तो एवा रेन को लेके मैंने आपको अपडेट दी सुबह वाली वीडियो के अंदर, अपडेट वाली वीडियो के अंदर, कि एवा रेन जो है NXT में प्रेजेंट थी, जहाँ पे कि पॉल हेमन भी प्रेजेंट थे। एंड पॉल हेमन कुछ कानाफूसी कर रहे थे, उनसे कुछ सिखा रहे थे, उनको बता रहे थे, कुछ चिट्ठी जो है सुना रहे थे उनको पढ़ पढ़ के। तो अपने हिसाब से फुल ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है पॉल हेमन ने, उनको ब्लड लाइन में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं एवा रेन को पॉल हेमन। ये तो बिल्कुल क्लियर है। इवन इसके ऊपर रिएक्शन एवा रेन का भी उन्होंने ट्वीट करके ऐसा कोट करके बताया, गुड चैट पॉल हेमन के साथ ऐसी कुछ मिल रही। तो ये कुछ एवा रेन का रिएक्शन था। अब फैंस ने स्पेकुलेट किया कि भाई ये जो है ओपनिंग डोर है रोमन वर्सेस रॉक के लिए। अब देखो अगर ब्लड लाइन के अंदर जल्दी से जल्दी रिक्रूट हो जाती हैं एवा रेन तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा WWE के लिए। एंड अगर वो एक चीज़ मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, अगर वो पहले रिक्रूट हो जा रही हैं ब्लड लाइन में तो देन ये पक्का ओपनिंग है रोमन रॉक के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी ब्लड लाइन को लेकर टीज दिया है पॉल हेमन ने एंड बाद में इनको हो सकता है रेसलमेनिया के बाद भी रिक्रूट करे। मतलब WWE चीज़ों को डिले बहुत ज़्यादा कर सकती है, लेकिन अगर WWE डिले नहीं कर रही है, इस चीज़ को हरी में कर रही है, जल्दबाजी में कर रही है, तो समझ जाओ ये रॉक को बुलाने के लिए है। एंड अगर एवा रेन अभी 1-2 महीने या दिसंबर तक रोयल रंबल के आसपास भी ब्लड लाइन के अंदर आ जाती हैं तो समझ जाओ कि रॉक को बुलाने वाली हैं एवा रेन ही। ये लोगों ने सोचा नहीं था कि ये भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन इट कैन बी एंगल एंड बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है एंगल। आई थिंक पॉसिबल है। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। ऐसी स्पेकुलेशंस हैं इंटरनेट पे एंड काफ़ी लॉजिकल भी है, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना भाई लोग। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। ऐसी आने वाले टाइम में WWE की फास्टेस्ट न्यूज़ रूमर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।